रहम फरमा मेरे मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 फरवरी 2023 तुर्किया में एक होलनाक ज़लज़ला आया जिसकी शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई और जिसके नतीजे में हज़ारों मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया। ये ज़लज़ला सिर्फ तुर्की में नहीं आया बल्कि मुल्क शाम में भी आया, लेकिन चूँकि मरकज़ तुर्की था तो जितनी तबाही वहाँ पर हुई उतनी मुल्क शाम में नहीं हुई। अब ये एक मुश्किल मरहला है, एक ऐसा वक्त है तुर्की अवाम पर और शामी अवाम पर कि जिसमें उनके आइज़ा अक़रबा उनसे जुदा हो गए। इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा की चंद ज़िम्मेदारियाँ हैं। सबसे पहली ज़िम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा की ये है कि वो उनके दर्द और दुख को अपना दर्द और दुख समझें। और ये वो बात है जो नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम ने बयान फरमाई कि तरल मुमिनीना फ़ी तराहिमिहिम व तवाद्दिहिम कमसलिल जसदी, कि तू देखेगा ईमान वालों को आपस के प्यार और आपस की मोहब्बत में एक जिस्म की तरह। इन इश्तका आइनुहु इश्तका रासुहु इश्तका कुल्लुहु। मफ़हूम हदीस ये है या माना हदीस ये है कि जिस्म में अगर आँख में दर्द हो तो सर उसकी शिकायत करता है, अगर सर में दर्द हो तो पूरा बदन उसकी शिकायत करता है। इसी तरह रूए ज़मीन पर जहाँ कहीं मुसलमान रहते हैं उन सब की मिसाल एक जिस्म की तरह है। शरह हदीस आप इसे यूँ भी समझ सकते हैं कि जिस तरह आज़ाए जिस्म की बनावट मुख्तलिफ है लेकिन दर्द एक है, इसी तरह पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों की ज़बानें मुख्तलिफ हैं, रहन सहन के अंदाज़ मुख्तलिफ हैं, इलाक़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन चूँकि वो ईमानी रिश्ते में बंधे हुए हैं तो उनका दर्द और उनकी तकलीफ़ एक होनी चाहिए। तो सबसे पहले उनके दर्द को महसूस करें। दूसरे नंबर पर उनके साथ खड़े हों। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से तुर्की में और शाम में मुसलमानों की मदद की जा रही है। लोग कसरत के साथ अपने अमवाल वहाँ पर भिजवा रहे हैं ताकि उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। उसकी वजह यह है कि तकलीफ़ और दुख इतना बड़ा है कि जिसका मदावा चंद दिनों के अंदर नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हज़ारों की तादाद में जो है वो अफराद ने जाम शहादत नोश किया है। सैकड़ों जो है वो बिल्डिंगें मिस्मार हो गई हैं, 1700 से ज़्यादा बिल्डिंगें मिस्मार हुई हैं। तो आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी आजमाइश है। मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पर कुछ नौमौलूद बच्चे थे जिनके वालिदैन जो है वो इस ज़लज़ले के अंदर इंतकाल कर गए और वो बच्चे अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह की कुदरत से ज़िंदा महफूज रहे। अब वो वालिदैन के बग़ैर ज़िंदगी गुजारेंगे। ये अलग बात है कि रियासत माँ होती है, और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर रियासत एज़ आ मदर देखना है आपको तो आप तुर्की को देखें। जिस अंदाज़ में सदर रजब तय्यब उर्दवान साहब ने अपनी कौम के साथ वो खड़े हुए हैं, जिस अंदाज से उस कौम ने एक कौम होने का सबूत दिया है वो तारीख़ी है। वो अपना दर्द समझकर, अपना दुख समझकर उनके साथ खड़े हुए हैं, उन्हें फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, उन्हें ये भी कह रहे हैं कि हम आपको घर भी बना कर देंगे, सामान भी डाल कर देंगे, जितना अरसा आप किराए पर रहेंगे उसका किराया भी गवर्नमेंट अदा करेगी। ये होता है रियासत का माँ होना, कि वो अपनी औलाद की तरह अपने रआया की कदर करें। हमारे पाकिस्तान के अंदर इसका फुक़दान नज़र आता है। हमारे यहाँ सफ़ाक लोग हुक्मरान बन जाते हैं जिसके नतीजे में आवाम बेचारे पिस रहे होते हैं और उनके दुख और दर्द का भी एहसास नहीं होता। तो तुर्की मुसलमानों के साथ, शामी मुसलमानों के साथ खड़े हों और अपनी ताकत के मुताबिक इनफिरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनके ज़रिए आप इनके साथ ताउन करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग ताउन कर रहे हैं, मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है, कॉल्स आ रही हैं, और जिन जिन ज़राए से मुमकिन है उनकी मदद अल्हम्दुलिल्लाह हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस भी ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से आप करें, लेकिन अपना हिस्सा ज़रूर शामिल करें कि ये एक मुश्किल वक्त है जिसमें मैंने अपना हिस्सा मिला दिया। आखिरी बात इस हवाले से, एक तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन सब को सब्र अता फ़रमाए जिनके आइज़ा अक़रबा इस ज़लज़ले में इंतकाल कर गए, जाम शहादत नोश कर गए। बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा सदमा है, और जो इंतकाल कर गए अल्लाह ताला उन्हें दरजात की बुलंदी अता फ़रमाए और जल्द अज़ जल्द इस मुश्किल से नजात अता फ़रमाए। इख्तितामी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है।
ایک لمحے کے اندر، سیکنڈز کے اندر امیر غریب ہو گئے، جو دینے والے تھے وہ لینے والے ہو گئے، جن کے کئی مکانات تھے وہ اب روڈوں پر خیموں میں بیٹھے ہیں سخت سردی کے اندر اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ۔ انسان لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن وقت موت آ چکا ہوتا ہے۔ 6 فروری کو یہ زلزلہ آیا۔ 6 فروری کی رات کو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ کل ہم نے مر جانا ہے، اور اگلے دن وہ آفت آئی اور سیکنڈز کے اندر سب کچھ نیست و نابود ہو گیا۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور جب بھی زلزلے آئیں تو کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے، کثرت سے صدقات دینے چاہیے، چونکہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہیں۔ اور ہمارے اکابر کا یہ طریقہ کار رہا کہ کبھی زلزلہ آتا تھا تو وہ اعلان فرما دیا کرتے تھے کہ صدقات دو اور کثرت سے استغفار کرو۔ تو ہم سب کے لیے یہ ایک علامت ہے، ایک عبرت ہے کہ ہمیں جاگ جانا چاہیے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو محض تبصرہ کر کے بھول نہ جائیں، بلکہ اپنی اصلاح کریں اور ہر لمحہ اپنی موت کے لیے اور اپنی قبر اور آخرت کے لیے تیار رہیں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ترکی ہمارے بہنوں بھائیوں کو، شامی بہنوں بھائیوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صبر پر اجر عظیم مرحمت فرمائے، اور جو جو ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رحم فرما میرے مولا۔